नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिफिकेशंस। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए मेंबरशिप पाने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? सबसे पहले क्वालिफिकेशंस, नंबर 1, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2, ये पूरी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्वालिफिकेशन है, ऊपर लिख लो, क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी दोनों हाउसेस की कॉमन क्वालिफिकेशंस, दोनों हाउसेस की कॉमन क्वालिफिकेशन है स्टेट लेजिस्लेचर। सेकंड है ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ OATH और affirmation full stop. Number 3, he must be not less than 30 years of age in case of a legislative council, काउंसिल के लिए 30 साल, and not less than 25 years of age in case of असेंबली। तो हमने लोकसभा राज्यसभा में किया है, तो राज्यसभा में की कितनी एज थी? 35। राज्यसभा के लिए 35 चाहिए, लेकिन यहाँ पे काउंसिल के लिए उससे 5 साल कम यानी 30 चाहिए, लेकिन असेंबली के लिए 25। ठीक है। नेक्स्ट इज ही मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। तो चौथे पॉइंट में इसने ये लिख दिया, पहले 3 पॉइंट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद बताए हैं। पहले 3 पॉइंट किसने बताए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने। कौन कौन से? कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा ओथ लेना चाहिए उसको। ओथ कौन देगा? वो इलेक्शन कमीशन जिसको बताएगी वो ओथ इसको देगा। ठीक है, गवर्नर ही ओथ देता है इनको। ठीक है। और तीसरा इसने बताया कि क्या बताया था तीसरा? एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। चौथे में इसने ये बोल दिया कि फर्दर जो पार्लियामेंट बताएगी। अब आपको वो प्रीलिम्स में वो डॉज इस तरह से करेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर आपने यही देखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाली कौन सी है, या फिर वो ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, फिर आपने वो देखनी। तो पार्लियामेंट वाली अलग से याद रखनी है और कॉन्स्टिट्यूशन वाली अलग से याद रखनी है। ठीक है। तो आप देखेंगे नीचे लिखो अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज़ लेड डाउन following additional qualifications in the Representation of People Act 1951. A person to be elected to the Legislative Council must be an elector, ELECTOR, for assembly constituency। इलेक्टर कौन होता है? जिसको वोट डालने का अधिकार होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। फॉर एग्जांपल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी है, आप वहाँ से इलेक्टर होने चाहिए। आप वहाँ पे वोट डालने का आपके पास वोटर आईडी कार्ड वहाँ का होना चाहिए। राइट। ये नहीं है कि आप तमिलनाडु से हो और यहाँ पर काउंसिल के लिए JNK के खड़े हो रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि आप वहाँ के इलेक्टर होने चाहिए उसी स्टेट के। नंबर 2,
उसके आगे सॉरी कंटिन्यू करो, उसके आगे कुछ नहीं करना। इन द कंसर्न्ड स्टेट, in the concerned state and to be qualified for government's nomination, governor's nomination. He also must be a resident in the concerned state. B part, a person to be elected to the legislative assembly must be an elector for an assembly constituency in the concerned state. और तीसरा पॉइंट नंबर 3, he must be a member of scheduled caste or scheduled tribe, member of SC/ST, if he wants to contest a seat reserved for them. अगर SC/ST की सीट चाहिए तो फिर आप SC/ST होने भी चाहिए. However, a member of SC/ST can also contest a seat which is not reserved for them. ये हो गया क्वालिफिकेशंस. कल हम करेंगे डिसक्वालिफिकेशंस. ठीक है, आज इतना ही रखते हैं.